जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हिंदी गंगा यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजभाषा हिंदी। ये राजभाषा हिंदी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। हमारा आज का टॉपिक है राजभाषा। सबसे पहले है 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता मिली। दोस्तों, ये प्रश्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब मिली। तो इसका उत्तर होगा 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता मिली थी। अगला है, भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का प्रावधान किया गया है। यानी भारतीय संविधान के जो भाग 17 है उसमें अनुच्छेद 343 से और 351 तक राजभाषा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। जो भी उसके बारे में प्रावधान है वो सब 343 से और 351 के बीच में लिखे गए हैं। आगे है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। वर्तमान में 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है, जबकि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। संविधान में शुरू में 14 भाषाएं थी, बाकी भाषाओं को बाद में जोड़ा गया। दोस्तों, ये प्रश्न जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो इन्हें आप जरूर कंठस्थ करिए और इनको कंठस्थ करके ही परीक्षा में जाएं तो अच्छा रहेगा। अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी तथा लिपि देवनागरी और अंकों का भारतीय अंकों का रूप अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। यानी कि हमारी जो भाषा है वो हिंदी रहेगी, संघ की भाषा, और लिपि देवनागरी रहेगी तथा अंकों का जो रूप होगा वो अंतर्राष्ट्रीय रूप ग्राह्य होगा। आगे है, किंतु संविधान में अनुमति दी गई कि 15 वर्ष यानी कि 1965 तक अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा। दोस्तों, संविधान में अंग्रेजी को 15 वर्ष तक की मान्यता दी गई थी कि 15 वर्ष तक हम अपने जो राजकीय कार्य हैं उनको अंग्रेजी के माध्यम से करेंगे, 1965 तक। और उसके बाद हम तब तक 15 वर्ष के समय तक हम हिंदी का इतना प्रचार प्रसार कर देंगे कि वो पूरे देश की राजकीय भाषा और राष्ट्रभाषा बन जाए। किंतु ऐसा संभव नहीं हो पाया है और आज तक अंग्रेजी ही चल रही है। अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति 5 वर्ष बाद और उसके बाद हर 10 वर्ष की समाप्ति पर राजभाषा आयोग का गठन करेगा। दोस्तों, पहली बार 5 वर्ष के बाद था, उसके बाद हर 10 वर्ष की समाप्ति पर राजभाषा आयोग का गठन किया जाना था। और जिसका उद्देश्य ये था कि भाषा को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसकी कमियों को दूर करके इसको कैसे हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ला सकें, ये कमियां इस आयोग का था। यानी कि ये जो आयोग बनेगा इसका यही कार्य होगा कि ये इस भाषा को आगे बढ़ाने के लिए अपने सुझाव दे, जिससे कि भाषा और उन्नति करे और आगे बढ़े। ये इस आयोग का काम होना था। तो आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 346, राज्यों के बीच तथा संघ के बीच पत्रादि की भाषा अंग्रेजी होगी। यदि आपसी सहमति होगी तो हिंदी भी पत्रादि की भाषा हो सकती है। दोस्तों, इसका अर्थ ये है कि संघ और राज्यों के बीच जो पत्राचार होगा वह अंग्रेजी के माध्यम से होगा। किंतु यदि राज्य और संघ आपसी सहमति बना लें या फिर दो राज्य आपस में सहमति बना लें तो हिंदी भाषा में भी पत्राचार कर सकते हैं। आगे है, अनुच्छेद 347 में राज्य की जनसंख्या के अनुसार राज्य की दूसरी भाषा को मान्यता राष्ट्रपति प्रदान कर सकते हैं। यानी कि कोई राज्य अगर अपनी द्वितीय राजभाषा राज्य की दूसरी भाषा को मान्यता देना चाहता है और उस भाषी लोग वहाँ पर अधिक मात्रा में रहते हैं तो उसकी जनसंख्या के अनुसार राष्ट्रपति उसको मान्यता प्रदान कर सकते हैं। जिस प्रकार से उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है संस्कृत, उसी प्रकार से कोई भी राज्य अपनी दूसरी भाषा राष्ट्रपति की स्वीकृति से बना सकता है। वहाँ की जो जनसंख्या वाले लोग होंगे, अधिक जनसंख्या वाले लोग, उनकी जो भाषा होगी उसको द्वितीय राज्य भाषा बनाया जा सकता है। आगे है,
अनुच्छेद 348 जब तक संसद विधि द्वारा उपबंध ना करे तब तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की कार्यवाहियां अंग्रेजी माध्यम से ही होंगी। अगला है अनुच्छेद 350 किसी राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा का प्रबंध किया जाए। यानी अनुच्छेद 350 में यह प्रावधान है कि किसी राज्य में अगर अल्पसंख्यक वर्ग के जो बच्चे हैं उनको उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए तो ज़्यादा बढ़िया होगा। उसका प्रबंध करना पड़ेगा संघ को। आगे है अनुच्छेद 351 संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी का प्रचार प्रसार करे, उसके शब्द भंडार के वृद्धि के लिए मुख्यतया संस्कृत से तथा गौणतया अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करे। यानी अनुच्छेद 351 में लिखा गया है कि संघ का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करे, हिंदी को बढ़ावा दे और उसके शब्द भंडार में वृद्धि करे, हिंदी के शब्द भंडार में वृद्धि करे और उसकी शब्द भंडार की वृद्धि के लिए वह मुख्य रूप से संस्कृत के शब्दों को ले और गौण रूप से अन्य भाषाओं के शब्दों को ग्रहण करे। यह संघ का कर्तव्य निश्चित किया गया था। तो दोस्तों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण वीडियो राजभाषा पर। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। और अगर आप और भी हिंदी साहित्य का अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ पर आपको सभी वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे। लगभग सभी विषयों पर वीडियो बनाए जा चुके हैं, बस आपको प्लेलिस्ट में जा कर के चैनल को देखना है और जिस प्रकार की वीडियो आप देखना चाहते हैं वो आपको उपलब्ध हो जाएगी। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सारे वीडियो यहीं पर देख सकते हैं और हिंदी साहित्य का संपूर्ण अध्ययन एक ही चैनल पर कर सकते हो। सभी वीडियो यहाँ पे प्रतिदिन डाले जा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।